मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो अपने मम्मी पापा के साथ कार में जा रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक प्रेग्नेंट औरत दिखाई देती है जिसका डॉक्टर ऑपरेशन करके बच्चा निकाल कर एक बूढ़ी औरत को देते हैं और वो औरत कहती है ये तो एक लड़की है, वो भी मरी हुई, और वो बूढ़ी औरत उस बच्ची को रख कर चली जाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है और उस कार का एक्सीडेंट एक बड़े ट्रक से होता है और कांच के टुकड़े टूटकर उस लड़की की आंखों में जा लगते हैं और वो मरी हुई लड़की अचानक से आंखें खोल देती है। मूवी आगे बढ़ती है और हमें वह लड़की दिखाई जाती है जो अब अंधी हो चुकी थी और उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी उस एक्सीडेंट में। वो अब अपनी दादी के साथ रहती है। उसकी दादी उसे एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाती है जहां उसका आंखों का ऑपरेशन हो जाता है। डॉक्टर उसे धीरे धीरे आंखें खोलने को कहता है। वो कोशिश करती है पर ऐसा कर नहीं पाती और कहती है मुझे दर्द हो रहा है। डॉक्टर उसे आराम करने के लिए सीन शिफ्ट होता है। एना लेटी हुई होती है और वह आंखें खोलती है तो वह सब कुछ देख पा रही होती है। वो एनी को बुलाती है। एनी को ब्रेन ट्यूमर होता है, उसका 6 बार ऑपरेशन हो चुका होता है और वो नैना के लिए बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में एनी बहुत उदास खड़ी होती है। नैना उसके पास जाती है और पूछती है तो एनी उसे बताती है उसका फिर से ऑपरेशन होने वाला है। नैना उससे कहती है कि शायद ये आखिरी बार हो और तुम ठीक हो जाओ और तुम्हारी छुट्टी हो जाए। ये सुनकर एनी बहुत खुश होती है और दोनों साथ में फ़ोटो खींचते हैं। सीन शिफ्ट होता है। नैना जागती है तो वह देखती है एक आदमी काले साए के साथ जा रहा होता है तो वह उसे देखने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। उसे अपने चारों तरफ मरे हुए लोग दिखाई देने लगते हैं। पीछे से नर्स उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे वापस चलने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है। सुबह हो चुकी होती है। वह देखती है कि डॉक्टर्स उस आदमी को अपने साथ ले जा रहे होते हैं जिसे उसने रात को काले साए के साथ जाते हुए देखा था। नैना नर्स से पूछती है तो नर्स उसे बताती है कि वह कल रात 10 बजे मर चुका था। नैना कहती है कि कल मैंने उसको देखा था तो इस पर नर्स कहती है कि यह पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी आंखों का नया ऑपरेशन हुआ है इसलिए जो तुमने देखा वो तुम्हारा भ्रम था। नेक्स्ट सीन में नैना को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी होती है। वह घर जाने के लिए टैक्सी में बैठती है। टैक्सी में म्यूजिक चल रहा होता है। नैना रेडियो की तरफ देखती है। उसको अचानक सब चीज़ें हिलती हुई नज़र आने लगती है। गाड़ी के शीशों पर क्रैक आने लगता है और बहुत सारा खून गिरने लगता है। यह देखकर नैना बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। नैना एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है जो कहता है कि मैं साइकियाट्रिस्ट ज़रूर हूँ पर तुम अपनी दिमागी हालत के लिए मेरे पास नहीं आई हो। तुम्हारी आंखों का भी नया ऑपरेशन हुआ है इसलिए तुम्हें जो दिखता है वो भ्रम होता है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में अभी चीज़ों की कोई याददाश्त नहीं है। और मिसाल के तौर पर वो नैना को एक स्टेपलर दिखाता है और कहता है इसे पहचानो ये क्या है, पर नैना उसे पहचान नहीं पाती है क्योंकि उसके दिमाग में उसकी याददाश्त थी ही नहीं। नेक्स्ट सीन में नैना सीढ़ियों पर बैठी होती है और उसे बाहर से आवाज़ आती है तो वह दरवाज़ा खोलती है। सामने एक छोटी बच्ची खड़ी हुई होती है जो उससे पूछती है क्या आपने मेरी मम्मा को देखा है। तभी उसकी दादी उसको पीछे से बोलती है किससे बात कर रही होती है। वह बोलती है दरवाजे पर एक छोटी बच्ची खड़ी है और सामने देखती है तब तक वह बच्ची जा चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में नैना सपना देख रही होती है कि वह गहरे पानी में डूब चुकी है और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो वह नींद से जाग जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नैना किसी ड्राइंग आर्टिस्ट के पास गई होती है और वहाँ पर उसे एक लड़की घूर रही होती है। नैना दोबारा उस लड़की की तरफ देखती है तो वह लड़की उड़ते हुए नैना के शरीर के आर पार निकल जाती है। नैना डर जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर उसे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई दिखाई देती है जो अजीब नज़रों से उसको देख रही। वह देखती है कि लोग उस औरत के शरीर के पार निकल जा रहे हैं। यह देखकर वह डर जाती है और भाग जाती है। वह एक रेस्टोरेंट में पहुँचती उसे महसूस होता है कि उसके टेबल के नीचे कोई बैठा हुआ है। जब वह झाँक कर देखता है तो उसके टेबल के नीचे एक अजीब से चेहरे वाला आदमी बैठा होता है जिसे देखकर वह डर जाती है और उसे सामने की तरफ एक फांसी पर लटका हुआ आदमी दिखता है। नैना लिफ्ट में होती है और उसे एक मरा हुआ आदमी दिखता है जो हवा में तैर रहा होता है और उसकी ओर बढ़ रहा होता है। अभी लिफ्ट खुलती है और नैना बाहर निकलती है और अपने रूम की तरफ भागती है और नैना रूम की जगह छत पर पहुंच जाती है। छत पर वही लड़की दिखाई देती है जो खेलते खेलते ऊपर टंकी पर चढ़ जाती है। नैना उसको रोकने की कोशिश करती है पर वह खेलते खेलते उस टंकी में गिर जाती है और नैना बेहोश हो जाती है।
नेक्स्ट सीन में नैना हॉस्पिटल में होती है और उसे वो बच्ची एनी दिखाई देती है जो उसे अलविदा कहने के लिए आई थी और वह कहती है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहती हूँ। एनी दीवार के पार जाकर उस काले साये के साथ जाने लगती है और नैना समझ जाती है नैनी मर चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में नैना तस्वीर देख रही होती है जो उसने नैनी के साथ खींची थी, पर उसको अपनी जगह कोई और ही दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट सीन में नैना और डॉक्टर कार में जा रहे होते हैं। तभी नैना कार रुकवाती है और उससे उतरकर एक दीवार की तरफ जाती है जहां पर पोस्टर लगा हुआ होता है। नैना डॉक्टर से पूछता है कि इस पोस्टर पे क्या लिखा हुआ है, मुझे बताओ। डॉक्टर बताता है यह लड़की 3 दिन से गायब है। नैना कहती है मैंने इसको देखा है और वहां से भागकर जाने लगती है और उस लड़की को टंकी में से निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में नैना सो रही होती है और उस सपने में एक आदमी दिखता है और एक लड़की दिखती है जिसकी एक आंख जली हुई होती है और एक मंदिर दिखता है। नैना जागती है और आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछती है कौन हो तुम। तभी उसे पार्वती अम्मा का साया दिखता है जो उस काले साये के साथ खड़ी थी। नैना ये देखकर घबरा जाती है और कमरे से बाहर भागकर आती है और अपनी दादी से कहती है पार्वती अम्मा हमें छोड़कर जा रही हैं, हमें छोड़कर चली जाएंगी, पार्वती अम्मा हमें छोड़कर चली जाएंगी। नैना की दादी कहती हैं पार्वती अम्मा तो अपने भाई के घर गई हैं और फ़ोन लगाती हैं तो उन्हें पता चलता है कि पार्वती अम्मा मर चुकी होती हैं और यह सुनकर दादी चौंक जाती है। दादी नैना को एक साधु के पास ले जाती है जो उसे बताता है कि मृत्यु के समय अगर कोई गहरी इच्छा अधूरी रह जाए तो आत्मा को शरीर से मुक्ति नहीं मिलती है और वही मौत रोज़ मरती रहती है। तो नैना डॉक्टर से का नाम पता करने को कहती है जिसकी आंखों का कॉर्निया नैना की आंखों में लगा होता है। डॉक्टर इस पर कहता है कि आंखें दान करने वाले का नाम हमेशा गुप्त रखा जाता है और नैना के जिक्र करने पर वह मान जाता है और चुपके से फाइल ढूंढने लगता है। डॉक्टर को पता चलता है कि नैना की आंखों का कॉर्निया इंडिया गुजरात से आया है। नैना और डॉक्टर इंडिया के लिए निकल पड़ते हैं और इस हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जहां से नैना का आंखों का कॉर्निया आया था। वहां का डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो एक लावारिस लाश थी जिसकी पानी में डूबने से मौत हुई थी और वहां पर भी उन लोगों को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। वो लोग वापस जाने के लिए ट्रेन में बैठते हैं। तभी नैना को खिड़की से पोस्टर में एक मंदिर दिखाई देता है जो उसे सपने में दिखाई दिया था और वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं। वो लोग उस गांव में जिससे भी उस लड़की का पता पूछते तो लोग अपना किवाड़ बंद कर लेते। नैना पूछते पूछते एक घर के पास जा पहुंचती है। घर में से वही आदमी निकलता है जिसको नैना ने अपने सपने देखा होता है। नैना उस आदमी से उस लड़की के बारे में पूछती है तो वह आदमी गुस्से में आ जाता है और नैना को वापस जाने के कहता है। नैना वापस जाने के लिए तैयार नहीं होती है तो वह आदमी अपना कुत्ता छोड़ने लगता है और कहता है ये तुमको नोच देगा। डॉक्टर नैना को वहां से ले जाता है। नैना और डॉक्टर मंदिर पर उदास बैठे हुए होते हैं। नैना कह रही होती है कि कोई हमें बताने के लिए तैयार नहीं है, उस लड़की के बारे में किसी को पता नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा। तभी एक लड़का उनके पीछे से आता है। दिखने में पागल सा कहता है कि मुझे पता है उस लड़की के बारे में, वो एक डायन थी। ना उस लड़की का नाम पूछती है तो वह लड़का भागते हुए खेमी कहता है। डॉक्टर और नैना खेमी के घर पर जाते हैं और खेमी की माँ शोभाबाई को ढूंढते हैं। नैना शोभाबाई के हाथ पर पैर रख देती है और वह नीचे देखती है तो शोभाबाई की बहुत बुरी हालत हुई होती है। वह शोभाबाई को संभालती है। तभी उसे ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाज़ें आती हुई सुनाई दे। वह ऊपर देखने जाती है। वहाँ पर एक अलमारी होती है जिसमें एक बिल्ली बैठी हुई होती है। उस बिल्ली को जैसे ही उठाती है उसे वहाँ पर खेमी दिखने लगती है और अचानक से अलमारी का डोर बंद हो जाता है। नैना जैसे ही अलमारी का दरवाज़ा दोबारा से खोलती है तो उसमें उसको खेमी के कपड़े दिखाई देते हैं जो नैना पहन लेती है और एक जगह बैठकर कहती है खेमी उस दिन क्या हुआ था मुझे बताओ। तभी नैना को फ्लैशबैक दिखने लगता है। खेमी को पहले से ही पता चल जाता है कि गांव में आग लगने वाली है और वह सबको बचाने के लिए भाग पड़ती है। उसकी माँ उसको बहुत रोकती है पर वह ना रुकती है। मेला में जाकर सबसे कहती है भाग जाओ सब मर जाओगे, भाग जाओ, पर उसकी कोई नहीं सुनता।
और वह आदमी खेमी को पकड़ कर ले जाता है। तभी अचानक से गांव में आग लग जाती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और सब लोग खेमी की माँ से कहते हैं ये तुम्हारी बेटी के वजह से हुआ है, इसकी जिम्मेदार तुम्हारी बेटी है। खेमी की माँ डिप्रेशन में चली जाती है और शराब पीने लगती है। खेमी को बुरा भला कहती है और मरने के लिए कह देती है जा मर यहाँ से, भाग जा। खेमी की माँ शराब के नशे में होती है इसलिए वह ऐसा कहती है। खेमी मरने के लिए जाने लगती है पर वह मुड़कर भी देखती है पर उसकी माँ उसे नहीं वापस बुलाती। वह शराब के नशे में पड़ी हुई थी और खेमी पानी में चली जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है नैना पर। नैना को फिर से खेमी मरते हुए दिखाई देने लगती है। नैना शोभा बाई से कहती है अपनी बेटी को रोको, प्यार से बुलाओ नहीं तो वह रोज ऐसे ही मरती रहेगी। नैना शोभा बाई को उठाकर बाहर ले जाती है और एक पत्थर के सहारे बिठा देती है। खेमी नैना को तो दिख रही थी पर शोभा बाई को नहीं दिख रही थी। नैना खेमी बन जाती है और पानी में जाने लगती है और एक बार मुड़कर माई चिल्लाती है जिससे शोभा बाई को लगता है कि वो उसकी बेटी है और से भागने लगती है और बार बार बुलाने लगती है। अब नैना के अंदर खेमी होती है। शोभा बाई उसे बाहर निकाल लाती है पानी से जिससे खेमी की आत्मा को शांति मिलती है। सीन शिफ्ट होता है नैना और डॉक्टर घर जाने के लिए बस में बैठते हैं। नैना बहुत खुश होती है। मूवी आगे बढ़ती है। नैना और डॉक्टर लंदन में पहुंच चुके होते हैं। वो लोग टैक्सी के अंदर बैठे होते हैं तभी रेड लाइट आती है और टैक्सी रुकती है। टैक्सी से उतरकर भागने लगती है क्योंकि उसे मेट्रो स्टेशन के अंदर बहुत सारे काले साए जाते हुए दिखते हैं और वह मेट्रो स्टेशन के अंदर जाती है। मेट्रो का रिपेयरिंग का काम चल रहा होता है। नैना को पता चल जाता है यहाँ पर क्या होने वाला है और वो भागकर सबसे कहती है मेट्रो के अंदर मत जाओ, पर सभी उसको धक्का देते हैं और उसकी बात नहीं मानते। और तभी एक जोरदार धमाका होता है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और नैना भी उस धमाके की चपेट में आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद। हमें नैना को दिखाया जाता है, वो अब फिर अंधी हो चुकी होती है। डॉक्टर और नैना साथ में दिखते हैं और मूवी एंड हो जाती है।